दोस्तों ट्रस्ट वैलेट पर आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्टेकिंग। तो स्टेकिंग क्या होती है? ट्रस्ट वैलेट पर आप स्टेकिंग कैसे कर सकते हो, आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है, कैसे मिलता है, कितने टाइम के लिए आपको स्टेकिंग करनी पड़ती है और ट्रस्ट वैलेट पर स्टेकिंग करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेकिंग। तो दोस्तों स्टेकिंग को आप बैंक एफडी की तरह समझिए। बैंक एफडी में हम क्या करते हैं, अपने फंड को सर्टन पीरियड के लिए हम लॉक करते हैं, फिर बैंक उस फंड्स को अपने ऑपरेशंस के लिए या लोन्स के लिए यूज करते हैं और हम हायर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो दोस्तों स्टेकिंग में भी हम अपने कॉइन्स को सर्टन पीरियड के लिए लॉक करते हैं, नेटवर्क उस कॉइन्स को ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और हम स्टेकिंग रिवॉर्ड अर्न करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेकिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रस्ट वैलेट पर हम स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रस्ट वैलेट का ऐप ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर हमें अर्न का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अगले पेज पे दोस्तों यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम स्टेबल कॉइन से अर्निंग कर सकते हैं लाइक यूएसडीटी और सेकंड है दोस्तों कि यहाँ पर हम नेटिव कॉइन्स स्टेकिंग में लगा सकते हैं लाइक इथेरियम, बीएनबी, सोलाना। तो यूएसडीटी में आपको स्टेकिंग में लगा के दिखाता हूँ और इथेरियम भी कैसे स्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों राइट साइड में आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज शो हो रहा है कि आपको रिवॉर्ड कितना अर्न होगा। ये जो परसेंटेज है ईयरली परसेंटेज है, मतलब यूएसडीटी के लिए आपको 4.01% एनुअल परसेंट यील्ड है, यूएसडीसी के लिए 5.33% एनुअल परसेंट यील्ड है, इथेरियम के लिए 3.34% है एनुअल परसेंट रेट, सोलाना के लिए 4.38%। तो दोस्तों अगर हमें यूएसडीटी स्टेकिंग में लगाने हैं तो यूएसडीटी अगर आपके वैलेट में है तो आप यूएसडीटी लगाओगे। तो यूएसडीटी पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे सिंपली आपको अमाउंट एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर $45 में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, हमारे पास कम अमाउंट है तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं, किस प्रोटोकॉल में आपको यूएसडीटी लॉक करना है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रिलायबल प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना जरूरी है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स की परसेंटेज भी अलग अलग होती है। तो हायर जो इंटरेस्ट दे रहा है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मॉर्फो हमने सिलेक्ट कर लिया है। नीचे दोस्तों आपको शो होता है कि डेली आपको एस्टिमेटेड रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 3 मंथ्स में आपका एस्टिमेटेड रिवॉर्ड कितना होगा, 6 मंथ में एस्टिमेटेड रिवॉर्ड कितना होगा, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों हमने अमाउंट ही कम लगाई है तो हमारा रिवॉर्ड भी यहाँ पर कम ही शो होगा। नीचे कुछ कंडीशंस दी होती हैं तो वो कंडीशंस आप पढ़ सकते हो, अलग अलग प्रोटोकॉल्स की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि 1 वीक वीकली आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, मतलब वीकली आपका यहाँ पर रिवॉर्ड क्रेडिट होगा। कंडीशंस पढ़ के दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क फीस भी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नेटवर्क फीस लग रही है 0.33 यूएसडीटी, जो हमारी इथीरियम से कट होगी क्योंकि यूएसडीटी हमारे इथीरियम ब्लॉकचेन पे, तो इथीरियम में हमें फीस पे करनी पड़ेगी, नेटवर्क फीस। कंफर्म पर हम क्लिक करते हैं तो यूएसडीटी हमारे स्टेकिंग में लग जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टेबल कॉइन स्टेकिंग में लगा सकते हो, जितनी भी आपकी अमाउंट होगी आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नेटिव स्टेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इथेरियम कॉइन, सोलाना कॉइन, ट्रॉन कॉइन हम यहाँ पर कैसे स्टेकिंग में लगा सकते हैं। अगर हमें इथेरियम स्टेकिंग में लगाना है तो इथेरियम पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर स्टेक का ऑप्शन मिलता है हमें, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे सिंपली हमें यहाँ पर सिर्फ अमाउंट एंटर करनी होती है कि इतना अमाउंट हमें यहाँ पर स्टेकिंग में लगाना है। मिनिमम आप 0.025 इथेरियम यहाँ पर स्टेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मिनिमम 0.025 वैल्यू एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर वैलिडेटर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट नोड ये एक वैलिडेटर है, बाकी कॉइन्स के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो वैलिडेटर आपको ज़्यादा रेट दे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और रिलायबल वैलिडेटर भी सिलेक्ट करना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी डेली एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी होगी, 3 मंथ्स की अर्निंग कितनी होगी, 6 मंथ्स की अर्निंग कितनी होगी, वो भी यहाँ पर शो होती है। तो वो डिपेंड करती है आपके प्राइस के आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग कि आप कितना अमाउंट यहाँ पर स्टेकिंग में लगा रहे हो। उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ कंडीशंस दी होती हैं वो आपको पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आज अगर आप स्टेकिंग में लगा रहे हो फंड तो कल से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सेकंड दोस्तों आप कभी भी अपने फंड्स को अनस्टेक कर सकते हो, लेकिन अनस्टेक करने के बाद 4 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, 4 डेज के बाद आप अपने फंड्स को अनस्टेक कर पाओगे। कंडीशंस पढ़ के आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो। नेक्स्ट पेज पे आपको नेटवर्क फीस लग रही है 1 यूएसडीटी, जो इथेरियम में ही कट होगी, वो आप चेक करके कंफर्म पर क्लिक करते हो तो आपका इथेरियम स्टेकिंग में लग जाता है। तो दोस्तों स्टेकिंग क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर स्टेकिंग अवेलेबल होती है, तो आप पहले चेक कर लेना कि किस प्लेटफॉर्म पर हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ट्रस्ट वैलेट पर स्टेकिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो पहले हम प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों कि आप यहाँ पर पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो।
अगर आप कोई भी कॉइन लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हो तो उसके प्राइस बढ़ने से तो आपको प्रॉफिट होगा ही, लेकिन आप स्टेकिंग में लगाकर वहां पर रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। सेकंड दोस्तों, ये नॉन कस्टोडियल वैलेट है, तो यहाँ पर आपका फंड आपके कंट्रोल में होता है। आपने स्टेकिंग में भी लगाया लेकिन आपका फंड आपके वैलेट्स में ही होते हैं। थर्ड दोस्तों, ये फास्ट एंड इजी प्रोसेस है, तो इजीली आप यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हो। और फोर्थ है दोस्तों कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप स्टेबल कॉइन्स भी यहाँ पर स्टेकिंग में लगा सकते हो, या फिर नेटिव कॉइन्स लाइक इथेरियम, बाइनांस, बीएनबी या सोलाना जैसे कॉइन्स भी आप यहाँ पर स्टेकिंग में लगा सकते हो। और दोस्तों कॉन्स की अगर बात करें तो फर्स्ट है कि यहाँ पर अनस्टेकिंग डिले, मतलब जब आप अनस्टेक करते हो तो प्रोटोकॉल या वैलिडेटर के अकॉर्डिंग कुछ पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड, तब आप अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हो, जो नॉर्मली 4 डेज, 7 डेज या 21 डेज का भी होता है। तो स्टेकिंग करते टाइम आप कंडीशंस पढ़ सकते हो। दोस्तों सेकंड है कि यहाँ पर जो आपका एपीआर है यानी एनुअल परसेंट रेट या एनुअल परसेंट यील्ड होती है, वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है। और दोस्तों वैलिडेटर का भी रिस्क होता है, तो आपको रिलायबल वैलिडेटर चूज करना जरूरी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रस्ट वैलेट पर स्टेकिंग कैसे करते हैं, आपको रिवॉर्ड कैसे मिलता है, सारी डिटेल्स आपको समझ में आए होगी, और इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी मैंने आपको बताया, वो भी आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी।